हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटिव स्पेस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2022 जो कि एचपीयू की तरफ से पूछा गया था। हम जो है ये जो सीरीज बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर की एमए ज्योग्राफी की एंट्रेंस एग्जाम की। इसका जो है ये पार्ट दूसरा है। अगर आपने जो है पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है जाइए चैनल में जो है इस पार्ट को भी देखिए। और आज जो है हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो है फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो है नेक्स्ट 25 जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जो है इस चैनल में नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद जो है वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आज की वीडियो को जो है शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, जो वायुमंडल की परतें हैं, उनका सही क्रम क्या है। आपने जो है पिछली वीडियो में देखा होगा, क्या बताया था आपको मैंने। पहले कौन सी लेयर आती है? पहली आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर और फिर आती है एक्सोस्फेयर। क्या है इसका करेक्ट मैनर? यह है हमारे पास थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्या है इसका आंसर? ये आंसर जो है करेक्ट है। क्या है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये रहा इसका आंसर। आपको जो है पिछली वीडियो में एक चीज मैंने बताना भूल गया था। जैसे ही आपको मैंने बताया था कि जैसे आप हाइट जैसे ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, वैसे ही जो है टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। तो इसका जो रेट मैंने आपको बताया था, 1 डिग्री जो है डिक्रीज करता है टेम्परेचर विद इंक्रीज इन 165 मीटर हाइट। जैसे ही आप 165 मीटर जो है ऊपर जाएंगे, आसमान की तरफ जो है जाएंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर जाता है। इस डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल लैप्स रेट है क्या। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच करंट्स कॉजेज द फ्लो ऑफ मिडल मेंटल। मिडल मेंटल जो अर्थ का जो अंदरूनी हिस्सा है, उसमें जो धाराएं चलती हैं वह कौन सी चलती हैं? कौन सी धाराएं मध्य मेंटल के प्रवाह का कारण बनती हैं? कौन सी धाराएं? वो है हमारे पास कन्वेक्शनल करंट्स, संवहन धाराएं जो है बहती हैं। ये आप देख रहे हैं इनको, ये जो है मेंटल, जो हमारा इनर मेंटल है, वहां पर जो है मतलब जो मेंटल का जो अर्थ का इनर हिस्सा है, वहां पर जो है चलती हैं वो करंट्स, उनको कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट्स। मूव ऑन करते हैं 20th क्वेश्चन। व्हाट इज द पॉइंट एट विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम एन इक्वेफायर टू द अर्थ सरफेस। कौन सा बिंदु है जिस पर एक जलभृत से पानी पृथ्वी की सतह पर बहता है? अब ये इक्वेफायर जलभृत है क्या? जलभृत एक तरह का जो है बॉडी होती है रॉक्स की, जिसमें जो है ग्राउंड वाटर होल्ड किया होता है। ठीक है, यहाँ पर एक दे रहे हैं पर ये जो है बॉडी है रॉक की और इसके अंदर जो है ग्राउंड वाटर है, जिसको हम कहते हैं इक्वेफायर। ठीक है, और जहां से पानी जो है बाहर की तरफ निकलता है, जिस पॉइंट से ये जो ग्राउंड वाटर है वहां बाहर की तरफ निकलता है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है स्प्रिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है कुछ अलग ही बताया गया है। स्प्रिंग यहाँ पर जो है जो सीजन है उसको बता दिया गया है बसंत, स्प्रिंग। यहाँ पर देखिए जो इंटरप्रिटेशन की गई है गलत की गई है हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी में। आप जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों को जो है जरूर पढ़ें ताकि आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रायंगुलर कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ ए रिवर फॉर्म। नदी के मुहाने पर तलछट का त्रिकोणीय संग्रह बनता है। ये एक तरह का डेपोजिशनल फीचर जो है बनता है, जो कि रिवर के माउथ पर बनता है। जब रिवर जो है समुद्र में मिलती है, तब कौन सा जो है डेपोजिशनल फीचर बनता है? वह फीचर बनता है हमारे पास डेल्टा। और इस फीचर की जो शेप है वह होती है ट्रायंगुलर शेप होती है, इस तरह की शेप होती है। ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ट्रायंगुलर शेप में बनता है। क्या बनता है? डेल्टा। ठीक है, ग्लेशियर आप जानते हैं जो कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जो कि पोल्स में पाए जाते हैं। और एक रहा हमारे पास आर्क्स। ये रहा हमारे पास आर्क। ये जो है इरोजनल फीचर है जो कि विंड इरोजन से बनता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे पास महालंगूर हिमालय का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? कौन सा वह राज्य है? वह राज्य है हमारे पास सिक्किम। ये जो है
2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो है पूछा गया है। सो उस समय जो है सबसे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी थी वह थी सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है किससे संबंधित है? यह संबंधित है हमारे पास कॉटन से संबंधित है। जो लेदर से संबंधित है, चमड़े से संबंधित जो क्रांति है उसको हम कहते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन, और जो जूट से संबंधित है उसको हम कहते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। सो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? जूट से संबंधित। और जो ऑयल सीड से संबंधित है उसको हम कहते हैं येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लेटो ऑफ इंडिया इज रिचेस्ट इन मिनरल्स, भारत का कौन सा पठार खनिजों में सबसे समृद्ध है? सो सभी आप जानते होंगे वह कौन सा पठार है, वो है पठार है हमारे पास छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर जो है प्लेटू सबसे ज्यादा रिच मिनरल प्लेटू है। सो ये रही हमारे पास छोटा नागपुर प्लेटू की जो लोकेशन है। मैक्सिमम हिस्सा जो इसका आता है झारखंड, बिहार और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में के हिस्से में जो है आता है। और अदर्स जो प्लेटू इंडिया में पाए जाते हैं वो हमारे पास मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बहेलखंड, कर्नाटका प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, शिलोंग प्लेटू और भी बहुत सारे जो है प्लेटू हैं। सो यहाँ पर मालवा प्लेटू की लोकेशन आपने देख ली, ये हमारे पास मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ये हमारे पास डेक्कन प्लेटू और साथ ही साथ मैसूर प्लेटू। सो मैसूर प्लेटू कौन सा है? कर्नाटका प्लेटू को जो है मैसूर प्लेटू के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेपोजिशनल फीचर वुड यू लुक फॉर टू एसेस whether an area had undergoes glacialization, आप निम्नलिखित में से किस निक्षेपण विशेषता को यह आंकलन करने के लिए देखना चाहेंगे कि कोई क्षेत्र हिमनदों से गुजरा है? सो क्वेश्चन जो है पूछा गया वो है कि आप किस तरह से जो है यह पता लगा सकते हैं, कौन सा ऐसा डेपोजिशनल फीचर की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि वह कोई एरिया जो है वहां से जो है कोई ग्लेशियर गुजरा है। सो किस डेपोजिशनल फीचर की मदद से आप जो है किसी एरिया का पता लगा सकते हैं कि वो एरिया ग्लेशियराइजेशन यानी कि हिमनदों से गुजरा था या नहीं था? इसका जो आंसर है वो हमारे पास है टर्मिनल मोरेन्स। जो टर्मिनल मोरेन्स हैं उसकी हेल्प से जो है हम पता लगा सकते हैं, ये जो है एक तरह का डेपोजिशनल फीचर है और इसकी हेल्प से हम जो है पता लगा सकते हैं कि कोई जो एरिया है वो वहां पर पहले ग्लेशियर थे या नहीं थे। आपने जो है पहले पार्ट में भी जो है इसके बारे में जाना होगा कि टर्मिनल मोरेन्स क्या थे। जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे की तरफ जो है मूव करता है तो वो जो है अपने साथ कुछ एरोडेड मटेरियल, कुछ पत्थर जो है ऊपर से नीचे की तरफ ले आता है। सो जब पत्थर जो है नीचे पहुंच जाते हैं तो वो जो एरोडेड मटेरियल है उसको हम कहते हैं टर्मिनल मोरेन्स। जो मटेरियल जो है साइड्स में रह जाता है उसको हम कहते हैं लेटरल मोरेन्स, और जो मटेरियल सेंटर में बीच में रह जाता है उसको हम बोलते हैं मेडियल मोरेन्स। सो क्या है आंसर का आंसर? टर्मिनल मोरेन्स। और ये जो अदर पूछे गए थे ये हैं इरोजनल फीचर्स हैं ग्लेशियर्स के। सो नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड ड्राई ग्लेशियर्स मूव्ड बाय। सो जो ठंडे सूखे हिमनद हैं आगे बढ़ते हैं कैसे बढ़ते हैं? सो मोस्टली बाय प्लास्टिक फ्लो, ज्यादातर जो है प्लास्टिक बहाव द्वारा जो है नीचे की तरफ मूव करते हैं। 36 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या नाम है? सो उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। सो कहाँ से ये चलती है? ये चलती है पंजाब में, जब ब्यास एंड सतलुज मिलती है वहां पर जो है एक बैराज बनता है जिसको हम कहते हैं हैरिके बैराज, और यहाँ से जो है ये जो ये कनाल है ये स्टार्ट होती है और साथ ही साथ ये जो है पंजाब से सीधा राजस्थान में एंटर करती है, और जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है उसको जो है इरिगेशन में काफी ज्यादा सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड नेपाल, निम्नलिखित में से किस परियोजना का पानी भारत और नेपाल द्वारा साझा किया गया है? सो कौन सी परियोजना है? वो है कोसी रिवर के ऊपर बनाया गया जो प्रोजेक्ट है उसका जो पानी है वह भारत और नेपाल के बीच में शेयर किया जाता है। जो कोसी रिवर है वह नेपाल से शुरू होती है और भारत के बिहार में एंटर करती है। इसको हम जो है सोरो ऑफ द बिहार भी कहा जाता है। सोरो ऑफ द बिहार किसको कहा जाता है? कोसी रिवर को कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंडियन रिवर क्रॉसेस टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। सो इनमें से कौन सी रिवर है वो जो है 2 बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप जानते होंगे क्या है? कर्क रेखा कहाँ पर आती है? 0 डिग्री से जो है ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ
का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन जो है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इस लाइन को जो है 2 बार नदी काटती है भारत में, वह नदी है माही रिवर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह चैनल पैटर्न को बताता है। सो नदी के द्वारा जो पैटर्न बनाया गया है उसको बताता है। सो क्या है इसका आंसर, वो है हमारे पास मियांडर। ठीक है। सो मियांडर है क्या, और एक्चुअली में होता क्या है कि जब रिवर फ्लो करती है तो समटाइम उसको जो है एक एरिया में आके जो है कहीं पर हार्ड रॉक मिल जाता है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हार्ड रॉक मिल गया। सो इस एरिया को जो है जो रॉक होगा वह सॉफ्ट होगा, जो चट्टान होगी वो जो है सॉफ्ट होगी। सो उसकी कटिंग जो है रिवर ने ईजिली कर दी। सो ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो करना शुरू कर दी। सो धीरे धीरे करके ऐसे जो है ये पैटर्न बन जाता है, इसको हम कहते हैं मियांडर। पर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर भी जो है कटिंग चलती रहेगी, धीरे धीरे जो है इरोजन होता रहेगा। तो जब रिवर जो है इस एरिया को जो है इरोड कर देगी, सो यहाँ पर जाके सीधा डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है। सो यहाँ से ये जो है एरिया कट जाएगा और इस कटे हुए एरिया को जो है हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। इससे जो है ऑक्सबो लेक का जो है निर्माण हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। सो कौन सी मिट्टी जो सबसे अच्छी होती है वो है हमारे पास ब्लैक सोइल जो है सबसे अच्छी होती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश। भूमि संरक्षण का मध्य प्रदेश में मुख्य कारण कौन सा है। सो वो है हमारे पास फॉरेस्टेशन। वनों की कटाई से जो है जो मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ जो है वह कम होती जा रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आइस फ्लोज। एक महाद्वीप में हिमनद बर्फ बहती है। सो कैसे बहती है, जो इसका करेक्ट आंसर है वह हमारे पास फ्रॉम द सेंटर टू एजेस, केंद्र से किनारों की ओर। सो ये रहा हिमनद जो है इस तरह से जो है फ्लो करता है कॉन्टिनेंट्स में। कॉन्टिनेंट जो ग्लेशियर होते हैं वो इस तरह से सेंटर से साइड की सब जो है फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उपयोग नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन जो है कहते हैं। सो अदर टर्म्स के बारे में भी जानते हैं हम क्या क्या हैं ये। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड एंड डेवलप्ड फॉर यूटिलाइजेशन एंड आर बीइंग यूज्ड करंटली। सो वह रिसोर्सेज जो कि हम जो है सर्वे की मदद से जो है खोजे हैं, उनको हम जो है अभी भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे पास इंडिया में लिक्विड गैस एंड पेट्रोलियम जो कि बॉम्बे हाइट्स महाराष्ट्र में जो है खोजा गया है। स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स दीज आर द रिसोर्सेज दैट we know are present but we don't have any technology to extract them। so ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास हैं, जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं, पर उन रिसोर्सेज को जो है एक्सट्रैक्ट करने की, उन रिसोर्सेज को निकालने का जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अभी तक नहीं है। सो उन रिसोर्सेज को कहा जाता है स्टॉक्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो कि दुनिया की हर एक कंट्री को बिलोंग करते हैं, जिसने पहले वह रिसोर्सेज खोज लिए वह उसी के हो जाते हैं। जैसे कि जो एक्सक्लूसिव जोन होता है किसी भी देश का, उसके बाहर का जो हिस्सा होता है वह इंटरनेशनल रिसोर्सेज आ जाते हैं। वहां पर किसी ने भी जो है रिसोर्सेज खोजे तो वह उसी कंट्री के होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर और होराइजन्स नोन एज। विभिन्न परतों या क्षितिजों में मिट्टी की व्यवस्था को क्या कहते हैं। सो ये आप देख रहे हैं पिक्चर्स, इसमें जो है सॉइल का अरेंजमेंट किया गया है कि सबसे पहले ऊपर वाली लेयर में क्या आएगा, नीचे वाली में, और किस तरह से जो है उसका अरेंजमेंट किया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास ह्यूमस आता है, उसके बाद आती है हमारे पास टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंटल मटेरियल एंड बेडरॉक। सो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट बनाया गया है इसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेटरेट हैज बीन ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है ब्रिक, ईंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंटायर अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू जोन्स इन विच टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन।
किस प्रकार के मानचित्र प्रोजेक्शन में संपूर्ण पृथ्वी की सतह को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यूटीएम। यूटीएम का फुल फॉर्म है हमारे पास द यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन। सो इसकी हेल्प से जो है हम एंटायर जो अर्थ है उसको जो है जोन्स में डिवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ए रियल वर्ल्ड फीचर ऑन टू डायमेंशनल। सो जो दो आयामी सतह पर व्यवस्थित विश्व की विशेषता का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सो क्या है हमारे पास इसका आंसर मैप। सो मैप जो है एक तरह का टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटर होता है किसका? अर्थ का। अर्थ जो सरफेस है उसका जो है रिप्रेजेंटेटर होता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आइडिया दैट ऑल द रीजन्स वेयर अ पार्ट ऑफ होल दैट इज द अर्थ इज अंडर विच अप्रोचेस। यह विचार कि सभी क्षेत्र संपूर्ण का एक हिस्सा थे अर्थात पृथ्वी किस दृष्टिकोण के तहत है? सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या की वृद्धि जो है सबसे ज्यादा है? सो वह हमारे पास अफ्रीका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। सो न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था ग्रिफिथ टेलर द्वारा। सो आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को लेके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। हमें जो है इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, वहां पर जो है हम डिफरेंट जो है क्विजेस चलते रहते हैं वहां पर। सो वहां पर आप जो है क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।